बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में बजट सत्र शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा पहुंचते ही सपा सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कई मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान लोकमाता अहिल्याबाई को लेकर मणिकर्णिका तोड़फोड़ का भी आरोप उठाया गया और ऐसे में इस मामले को सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला गया। साथ ही सपा विधायकों ने एसआईआर के नाम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बड़ा कदम बताया और कड़ा विरोध भी दर्ज कराया। तो वहीं मैनपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संत राजूदास महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कड़े शब्दों में आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और ऐसा बयान समाज को आहत करने वाला है। मंच से बोलते हुए राजूदास ने कहा कि जो व्यक्ति हिंदू समाज के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे उसे हिंदू नेता नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी को हिंदू आस्था और परंपराओं पर विश्वास नहीं है तो उसे अपने नाम और पहचान पर भी विचार करना चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने भावनात्मक और आक्रोशपूर्ण टिप्पणियां भी की है और हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साधु जीवन के कारण वो संयम का मार्ग अपनाते हैं, अन्यथा ऐसे बयानों को वो कड़ी प्रतिक्रिया देते। कार्यक्रम में मौजूदा लोगों के बीच उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की आलोचना करते हुए कहा कि हिंदू समाज को अपमानजनक भाषा स्वीकार नहीं करना चाहिए और उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना जताई जा रही है और अब इस मुद्दे पर आगे बयानबाजियां और विवाद बढ़ सकता है। एक ही बात कहेंगे, हिंदुओं से अपील करेंगे, जहां उसको देखो जूता लेकर उसकी मुंह लाल कर दो। हम देखो, हम आतंकवादी तो हैं नहीं कि तलवार लेकर उसकी गला काट देंगे। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो जूता लेकर मुंह ही लाल कर सकते हैं। ये मैं निवेदन करूंगा। अरे बाप रे बाप, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, राम राम, कान फट जाए। हम लोगों को नेत्र से आंसू आ जाता है। बोलता है क्या हिंदू आतंकवादी? अरे बोलता है हिंदू नीच। यहाँ सबके सब हिंदू हैं, अपने आप को कौन नीच समझता है, कौन आतंकवादी है? कितनी शर्म की बात है। मैं अगर आपको सनातन में आस्था नहीं है तो पहले तो अपना नाम परिवर्तन कर दो तत्काल। नाम स्वामी भी है, प्रसाद भी है और मुरई भी आगे है। तो कहने का मतलब है उनको अपना नाम परिवर्तन कर देना चाहिए और हिंदुओं से हाथ जोड़कर अपील है, करबद्ध प्रार्थना है कि भैया हम लोग साधु हैं, तुम्हारे जैसे होते तो असलाह लेकर और टक 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 उड़ा देते उसको। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उच्च शिक्षा में समानता और भेदभाव रोधी नियमों को लागू करने के लिए छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारे लगाते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें यूजीसी से जानकारी 2026 में अधिसूचना नए नियमों को समर्थन करने का भी आग्रह किया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि ये नया नियम उच्च शिक्षा संस्थाओं में जातिगत, सामाजिक और संस्थागत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं और इन नियमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वांछित वर्गों के छात्रों और शिक्षकों को समानता, सम्मान और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। छात्रों ने कहा है कि नए नियम शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करेगा और उच्च शिक्षा संस्थाओं में भेदभाव रोकने के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी तय करेगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं छात्र और ऐसे में कहा जा रहा है कि इसके बावजूद भी न्यायपालिका के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है और पुराने नियम और वर्तमान सामाजिक और शैक्षणिक परिस्थितियों के आज हम लोगों ने यूजीसी के समर्थन में ज्ञापन दिया है कि जो यूजीसी है इससे क्या कि हमारे जो यूनिवर्सिटी में ये जो भी हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, उनके साथ में जो बहुत ज़्यादा ही भेदभाव होता है उसके रोकथाम के लिए यूजीसी का नियम आया था। तो इसने सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें मतलब रोक लगा दी है। तो हम लोग इस ज्ञापन में आए हैं कि ये यूजीसी नियम को लागू किया जाए और सभी को सम्मानपूर्वक सबको मतलब न्याय मिलना चाहिए। आज हम लोग
बड़ी जानकारी बता दें आपको कि यूजीसी के नए भेदभाव को लेकर छात्र जो हैं वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। यूजीसी बिल का पूर्ण समर्थन और ऐसे में सैकड़ों के तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी की गई है और इसके साथ ही और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बांदा से अल्तमश जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि निकलकर जो तस्वीरें सामने आई है काफी संख्या में छात्र पहुंचे हुए हैं यूजीसी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है अल्तमश? नीता जी बता दें कि आज बांदा जनपद में काफी तादाद में छात्र एकत्रित हुए हैं और उन्होंने अंबेडकर पार्क से नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं भारी संख्या में छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और बांदा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि जो सामाजिक न्याय है, समानता एवं संविधान में जो निहित मूल्यों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित करने की आग्रह किया गया है, जिस पर रोक लगी है। इस कानून को उनका कहना है कि हमारे छात्र हितों पर जो हमारे 85% जो समाज के लोग आते हैं वह कमजोर वर्ग के लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट से रोक हटनी चाहिए और ये यूजीसी का जो कानून है उसको लागू कराया जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर सुरक्षा के लिहाज से अल्तमश में बात करूं तो किस हिसाब से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं उतरे हुए हैं? जिस दिन यूजीसी कानून जिस दिन से पारित हुआ है, लगातार अगर बात की जाए तो इस कानून को लेकर के जहां सवर्ण समाज है वह आक्रोशित नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरा समाज जो है, जो ओबीसी वर्ग से आता है, SC/ST वर्ग से आते हैं, उन पर नाराजगी जताई जा रही है। तो देखा जाए तो एक तरीके से सवर्ण समाज भी नाराज है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो ओबीसी वर्ग है वह भी नाराज है। लगातार लोग जो है कोई यूजीसी के समर्थन पर उतर रहा है तो कोई यूजीसी के विरोध पर उतर रहा है। जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार जैसी ज्ञापन की या प्रदर्शन की बात पुलिस को मालूम चलती है तो पुलिस के द्वारा लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस के प्रबंध किए जाते हैं। वहीं जो छात्र आज आक्रोशित होकर के प्रदर्शन करने आए थे, सुरक्षा व्यवस्था के साथ वहां पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बिल्कुल अल्तमश, तो क्या किसी अधिकारी का बयान इस पर निकलकर सामने आया है? फिलहाल तो कोई बोलने के लिए नहीं तैयार है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ये जरूर बात कहा है कि एक छात्रों के द्वारा जो है ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया है, जिस पर यह बात रखी गई कि यूजीसी का जो बिल बनाया गया है उस पर रोक हटाई जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अल्तमश। बड़ी जानकारी, यूजीसी के नए भेदभाव रोधी नियमों का समर्थन और ऐसे में छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन किया है और बड़ी तादाद में छात्र सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यूपी के बांदा से ये जानकारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और यूजीसी बिल का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं कानपुर में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटा शिवम मिश्रा ने अपनी महंगी लैम्बोर्गिनी कार से तेज रफ्तार में सड़क पर खतरनाक ड्राइविंग करते हुए कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी। चश्मदीदों के अनुसार कार असामान्य गति से दौड़ रही थी और चालक नशे की हालत में दिखाई दे रहा था और इसी दौरान लग्जरी कार ने आगे चल रही बुलेट बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर 3 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद से रुककर मदद करने के बजाय चालक ने कार भगा ले जाने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण बिगड़ने पर वाहन डिवाइडर से जा टकराया और रुक गया। बताया जा रहा है कि कार के पीछे सुरक्षा के लिए बाउंसर को भी एक अलग गाड़ी भी दी गई थी। हालांकि घटना के बाद से मौके पर मौजूदा लोगों का गुस्सा भड़क गया और भीड़ ने कार को घेर लिया। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और चालक को बाहर निकाल लिया और इस दौरान पीछे से पहुंचे बाउंसरों और लोगों के बीच तीखी झड़प और भी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालातों को काबू में किया और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है।
नहीं हो रहा है, हम खड़े नहीं हो पा रहे भाई साहब, बैठ जाने दीजिए। रस्सिल में हम खड़े हुए थे, अपने मित्र का इंतजार कर रहे थे। हमारे दोस्त को थोड़ा सा वक्त हो गया आने में, उतने में ये कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया। पहले बिलर पे टक्कर पड़ी, उसके बाद फिर मेरे टक्कर पड़ी है। गाड़ी खड़ी हुई है जी। कहाँ ले गए? अब उर्सला गए थे, मगर वहाँ पर जो है नहीं हुआ इलाज। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते, बस इतना कह सकते हैं। ये ग्वार टोली पीछे VIP रोड पर, मकबरे के पीछे फूलमती पारी। तो वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में हमारे संवाददाता से खास बातचीत के दौरान अयोध्या से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद पांडे ने कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सच्चिदानंद पांडे जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। हम बात करेंगे घूसखोर पंडित को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि जो टाइटल है घूसखोर पंडित, ये बहुत ही शर्मनाक है कि आप इस प्रकार से किसी भी जात धर्म अनुयायी को आप इस प्रकार से टारगेट करते हो जी। देखिए, मूवी बनाइए, आप बिल्कुल बनाइए, और मूवी कहीं ना कहीं समाज का एक जो है प्रतिरूप होता है, इसको जो हम सब मानते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं कि किसी जात धर्म या किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को टारगेट करें। तो कहीं ना कहीं अब आप देखें कि माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के दखल से इसके ऊपर FIR भी रजिस्टर हुई है, नेटफ्लिक्स से उसका टीजर भी हटाया गया है, और नीरज पांडे जो उसके निर्देशक और जो उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों हैं, उनको भी चेतावनी दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप वायरल होने के लिए, आप अपनी सीरीज आपकी वायरल होने के लिए, अपनी मूवी को आप इस प्रकार से, लोग आजकल जो कृत्य भी करते हैं कि थोड़ा सा सेंसेशन हो जाएगा, हम नाम चेंज कर देंगे और प्रमोट हो जाएगा, तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है उस पर भी सेंसर होना चाहिए। सेंसर प्रीमियर होने के बाद मूवी रिलीज होनी चाहिए पब्लिकली। तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट और फिल्म जैसा कि इम्पा को इसके ऊपर जो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इम्पा जो कि झा जी हैं, मेरी उनसे निवेदन है कि इस प्रकार की चीजें, देखिए सैटेलाइट में तो सेंसर है, लेकिन OTT पे सेंसर उस पे भी है, बट इस प्रकार की चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो शक के अंदेशे में आ रही चीजें, और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, मूवी बिल्कुल आप रिलीज करो, कोई इशू नहीं, बट नाम इस प्रकार से रख के किसी को टारगेट ना करो। मेरी बस यही नीरज पांडे जी से निवेदन है। नीरज पांडे जी मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, और उनको मैं यही सलाह दूंगा कि इस प्रकार से चीजें ना करें तो अच्छा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं श्यामलाल पाल जी, इतनी अच्छी बात बोले हैं आज, जिसे वो विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने खुद बोल दिया कि नाम जो है काटे जा रहे हैं। तो बिल्कुल उसको बंद कराएं श्यामलाल पाल जी, नाम ना कटवाएं, है ना। जो भी भाजपा के वोटर हैं, जो भी भाजपा समर्थित वोटर हैं, चिन्ह चिन्ह के पहचान के उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। समाज के जो मतलब समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वहां पे एक्टिवली आप देखिए, अभी अयोध्या में इतनी घटनाएं हुई, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर में इतनी घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही बात। देखिए, एक कहावत है ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आज उनकी ये दिल की बात जुबा पाई गई, वो बिल्कुल काट रहे हैं, कटवा रहे हैं नाम। इस चीज को बंद करें, मेरी उनसे यही दरख्वास्त है। 2026 और 27 बजट पास हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा बजट है। इस बजट में कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग से जो नीचे के वर्ग है उनके लिए बहुत कुछ इस बजट में दिया गया है। जैसा कि मैं अगर कुछ विशेष बिंदुओं पर अगर मैं आपको ले चलूं, तो सबसे पहले किसान की बात करें, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। और किसान की जहां तक मैं बात करूं, तो किसान जो पहले बीमा, जो फसल बीमा योजना थी, उसमें कहीं ना कहीं क्लेम सेटलमेंट को लेके बहुत सारी पारदर्शिता, बहुत सारी चीजें उसको जो प्राथमिकता की गई है, जिससे कि किसान अगर कभी भी अगर उसका फसल खराब होता है तो उसको जो है उचित मूल्य मिल सके और जल्द से जल्द उसका क्लेम सेटल हो सके। किसान के लिए बहुत सी चीजें हैं। और जहां तक बात है, जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो नए मतलब जो उद्योग लगाते हैं, जो पढ़े लिखे जो बच्चे आते हैं, हमारे आपके जैसे जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उद्योग लगाते हैं, तो उद्योग के लिए 10,000 करोड़ का ग्रांट दिया गया है। अब ग्रांट तो दे दिया गया है, उसके साथ ही साथ स्किल को अपग्रेड करने के लिए भी काफी चीजें सरकार कर रही है। और उसके लिए आप देखेंगे हर जिला स्तर पे सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब के लिए सरकार ने फोकस किया हुआ है। शिक्षा के लिए फोकस किया हुआ है, स्वास्थ्य के लिए फोकस किया हुआ है, सुरक्षा के लिए भी फोकस किया हुआ है। अब देखिए, जैसे हमारी जो बहनें हैं
उनके लिए सरकार हर जिले में हॉस्टल बना रही है। तो जो सरकार की जो पारदर्शी सोच है, जो विकास की सोच है, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो सोच है, वो कहीं ना कहीं इस बजट में वो दिख के आता है। और बिल्कुल मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारी देश की जनता है वो इस बजट का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाए। लाभ उठाने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप नवयुवक हैं, अगर आप उद्योगपति जो है नवा उद्योगपति बनना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो मेरी बहुत बहुत जो है आकांक्षाएं थी इस बजट से। मैं इस बजट को बहुत ही डीपली मैं गया हूं जाके, क्योंकि बजट बहुत लंबा है। आप सोचिए कि ऐसे 100 पॉइंट्स मेरे पास हैं जो उसमें इस सरकार ने किए हैं इस बजट में, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। तो इस बजट का बिल्कुल स्वागत है। हम जानना चाह रहे हैं, आप अयोध्या में एक कार्यक्रम में गए थे, कुछ विवादों में घिर गए थे, क्या था? देखिए वो सब चीजें अब होती रहती हैं। अब बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। भाई हैं अपने, और जहां तक बात है विवाद का, तो अब ठीक है, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं, सब मामला सेट है। और अपने भाई हैं और माननीय सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, और हम तो ये बोलेंगे कि वो रहें भी। तो बाकी सब ठीक है, बाकी हुई है वही जो राम रचि राखा। तो किसी के कुछ करने से कुछ तो होगा नहीं, लेकिन ठीक है, समय परिस्थितियां जो है कभी ना कभी जो है हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। गलत समय कभी ना कभी राहु जो है गलत समय पे आ जाता है। तो ठीक है, इन सबको संभालना और सबसे मिल मिला के चलना, पार्टी को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान की भावना हर जगह होनी चाहिए। और देखिए, कार्यकर्ता से एक सम्मान ही मांगता है, बाकी उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप वहीं कौशाम्बी जिले में गांव के बाहर ओवरब्रिज के पास सरसों के खेत में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ मिला। सुबह खेत की ओर गए लोगों ने शव को देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मृतकों की पहचान जो है वो पवन विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय राजाराम निवासी जो है वो बिरही बात के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के लिए भेज दिया है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। और अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। पुलिस आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहराई से जांच आगे बढ़ रही है। तो वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जो कि 14 फरवरी तक आयोजित होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिले भर में कुछ 6 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां पर 48 मदरसों से जुड़े कई छात्र जो हैं वो शामिल होंगे और सभी केंद्रों पर निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय हैं और कक्ष निरीक्षकों के साथ उड़न दस्ते भी तैनात किए गए हैं। नकल और किसी भी प्रकार की अनियमितताएं रोकने के लिए सख्त निर्देश लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा के दौरान अनुशासन और नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए। लखनऊ का मदरसा जो है वो परीक्षा केंद्रों को लेकर चिन्हित किया गया है, जहां पर परीक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है और ऐसे में परीक्षा को लेकर तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है। और लखनऊ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि लखनऊ चौक स्थित प्राचीन कोनेश्वर महादेव मंदिर का सुंदरीकरण होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पर्यटन विभाग ने करीब 1 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास किया है। मंदिर परिसर में बेहतर प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए शौचालय और पेयजल की सुविधा होगी। विश्राम स्थल और मूलभूत सुविधाएं भी की जाएंगी विकसित। और लक्ष्मण जी और साथ ही ऋषि से जुड़ी मंदिरों को मान्यता दी जाएगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर मंदिरों को लेकर अब जो है वो पूरी तरह से इसको सुंदरीकरण होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पर्यटन विभाग ने करीब 1 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास कर दिया है। अम्बेडकर नगर में रविवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर उर्फ साधु वर्मा को सर्वसम्मति से किसान इंटर कॉलेज
का नया प्रधान चुना गया है। बैठक में मौजूदा सभी सदस्यों ने एकमत होकर उनके नाम का समर्थन किया और कॉलेज के प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा और नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई गई है। चयन के बाद से समर्थकों और शिक्षा से जुड़े लोगों में खुशी व्यक्त देखने को मिला है और ऐसे में लोगों का कहना है कि उनके नेतृत्व में संस्था के विकास को गति मिलेगी। बैठक की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई। जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय की तरफ से राजकीय बालिका हाई स्कूल फरीदाबाद में ये प्रधानाचार्य तारा वर्मा का पर्यवेक्षण के रूप में तैनात किया गया है। किसान इंटर कॉलेज का जो स्थापना हुआ है, इसकी स्थापना पूर्वांचल के गांधी स्वर्गीय श्री जयराम वर्मा जी, जो शिक्षा के लिए उन्होंने अपना योगदान देने का काम किया है, उसी से प्रेरणा लेते हुए हमारे इस क्षेत्र के पूर्वजों ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपने अथक परिश्रम से हर घर से जाकर उनसे सहयोग लेकर इस विद्यालय का निर्माण कराया गया और इस विद्यालय के निर्माण में इस क्षेत्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है और उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। स्वर्गीय जयराम वर्मा इस अम्बेडकर नगर जनपद में जो शिक्षा का एक आज पूरे प्रदेश में एक महत्व रखता है, उन्हीं की प्रेरणा से लोगों ने अनेकों विद्यालय खोलकर आज जो ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको अग्रणी बनाने में उनका जो सपना था, उस सपने को लोगों ने पूरी तरह से सजोने का काम किया और उसी परिप्रेक्ष्य में इस किसान इंटर कॉलेज पगड़ी भोजपुर की स्थापना 1970-71 में होने का काम हुआ। किसान इंटर कॉलेज का जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर करोड़ों का सोना हुआ बरामद। बड़ी जानकारी सऊदी एयरलाइंस के विमान से मिले हैं करोड़ों रुपए के सोने और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि SV892 के सीट के नीचे ये सोना मिला है और एयर इंडिया के सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध सामान की पहचान की और इसके साथ ही 2 पैकेट और 1 पॉलिथीन में ये सोना मिला है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सोने के साथ जो है कोई यात्री चिन्हित नहीं हो सका है। तस्करी की आशंका, पूरे मामले की जांच जारी है। बड़ी जानकारी निकलकर लखनऊ से आ रही है जहां पर तस्करी की आशंका जताई जा रही है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर करोड़ों का सोना बरामद किया गया है। अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में पूरब गांव चौराहे के पास एक महिला पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक से ही हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला घर में किसी काम और उपचार संबंधी जरूरत के लिए चौराहे की ओर जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में अचानक से ही मधुमक्खियां भड़क उठी और बड़ी संख्या में उस पर टूट पड़ी। हमले से घबराई महिला मौके पर ही गिर पड़ी और शरीर पर कई जगह डंक लगने से उसकी हालत जो है वो बिगड़ गई है। आसपास मौजूदा लोगों ने शोर सुनकर दौड़कर उसे किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद से परिजनों ने तुरंत ही एम्बुलेंस सेवा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि बार बार फोन करने के बावजूद भी समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। हालत नाजुक देखकर स्थानीय लोगों और परिवार ने देर न करते हुए घायल महिला को ई रिक्शा में बिठाकर ट्रामा सेंटर जगदीशपुर पहुंचाया, तो जहां पर डॉक्टरों ने तुरंत ही उपचार शुरू कर दिया है और महिला को निगरानी में रखा गया है। तो वहीं अमेठी जिले में 27 साल के युवक के रहस्यमयी हालत में लापता होने से इलाके में चिंता का माहौल बन गया है। युवक के अचानक से ही गायब हो जाने के बाद से परिवार के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है और वो पिछले 3 दिनों से लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। जानकारी के अनुसार युवक अपने घर में रिश्तेदारी में जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटा। परेशान परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है और मामले में कार्रवाई की मांग की है और इस संबंध में अयोध्या जिले के कुमारगंज कोतवाली में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है और ये मामला जामो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
तो वहीं कानपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पति ने गुस्से में आकर सब्बल और ईंट से पत्नी के सिर पर कई बार वार किया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद से आरोपी पति घर के बाहर ही बैठा रहा, मानो उसे कोई अपने किए का पछतावा ही नहीं है। शुरुआती जांच के मुताबिक पत्नी ने चाय और खाना बनाने से मना किया था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला हिंसक रूप ले बैठा। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है। लगभग 10:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक बारा को सूचना मिली कि कररही गांव में एक महिला की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाने की टीम, प्रभारी निरीक्षक स्वयं और फॉरेंसिक टीम और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसमें साहब लाल राजपूत ने अपनी पत्नी लालती देवी की ईंट और सब्बल से उसका सर पोंछ करके उसकी हत्या की है। शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इनके परिजनों को, इनके 2 बच्चे इसी शहर में अलग रहते थे, उनको सूचना हो गई है। अभी हमको किसी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर प्राप्त करके इसमें अभियोग दर्ज किया जाएगा और अभियुक्त हिरासत में ले लिया गया है और इसको नियमानुसार मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेजा जाएगा। लगभग एक बड़े धोखाधड़ी मामले का खुलासा करते हुए फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को एलएलबी का छात्र बताया जा रहा है। जांच में पता चला है कि आरोपी ने फर्जी पहचान पत्र, आयकर विभाग का नकली लेटर और एक इनकम टैक्स नोटिस तैयार रखा था और इन नोटिस में उसने ये दावा किया था कि किसी व्यक्ति के ऊपर लगभग 2 करोड़ का काला धन होने का आरोप है। इसके साथ ही पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। कल दोपहर के समय पुलिस नखासा को सूचना मिली कि एक मोहित नामक व्यक्ति है जो इनकम टैक्स का अधिकारी बनके अख्तियारपुर गांव में सीसपाल नामक किसान के घर पे आया और उसको बताया कि आपके पास 2 करोड़ रुपए का अवैध धन है और मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर होने के नाते आपको ये नोटिस देता हूं और आप इसमें से 12% की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप जो करीबन 24 लाख रुपए हैं वो मुझे जमा कराएं। नोटिस देखने के बाद में और किसान को अपनी हालत समझने के बाद में उसको पता भी है कि वो नॉन टैक्सेबल इनकम है उसके पास। इस तरीके की सूचना पे उसने थाना नखासा को सूचना दी। तुरंत तब तक उसने अपने व्यक्ति को कन्वर्सेशन में एंगेज करके रखा। थाना नखासा की पुलिस मौके पे आई, तब उसके पास से इस व्यक्ति जिसका नाम मोहित और प्रिंस पुत्र पुरुषोत्तम, ये ठिल्लूपुरा नखासा का रहने वाला है, इसके पास इसने एक इनकम टैक्स विभाग का एक फर्जी आईडी कार्ड बना रखा था, एक कूटरचित आयकर विभाग का लेटर भी ले रखा था और एक ये कूटरचित नोटिस इसने जो सीसपाल नामक किसान है उसके बेटे के नाम पे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।